छाँव सी बहू, दीवार सा ससुर। हेलो दोस्तों। तो आइए मैं आपको एक भावनात्मक और दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाता हूँ जिसमें ससुर और बहू के बीच का रिश्ता मानवीय संवेदनाओं, समझदारी और रिश्तों की मर्यादा में पिरोया गया है। गांव के एक सिरे पर बुजुर्ग हरिराम जी का पुराना लेकिन पक्का मकान था। उम्र ने उनकी कमर झुका दी थी और समय ने अकेलापन दे दिया था। बेटे की अचानक एक्सीडेंट में मौत के बाद बहू सुमन भी चुपचाप हो गई थी। सुमन सिर्फ 26 साल की थी और विधवा का जीवन उसने अभी अभी देखा था। हरिराम जी के लिए यह दोहरा दुख था। बेटा चला गया और बहू पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सुमन दिन भर घर के काम में लगी रहती, चुपचाप, बिना कोई शिकायत किए। न हंसी न मुस्कान, हुआ जैसे जीते जी मर गई हो। एक दिन हरिराम जी ने देखा सुमन खाट पर बैठी चुप कर रो रही थी। वो पास गए, कांपती आवाज में बोले, बिटिया अब बहुत हो गया, जिंदगी ऐसे नहीं कटती। हम दोनों को एक दूसरे का सहारा बनना होगा। सुमन ने आंखें पोंछी। ससुर जी का ये ममत्व तो उसे छू गया। धीरे धीरे दोनों ने मिलकर एक दूसरे की चुप्पी को समझना शुरू किया। हरिराम जी सुबह मंदिर जाते वक्त सुमन के लिए प्रसाद लाते। सुमन उनकी चाय में थोड़ी अदरक ज़्यादा डालती, जैसे बेटा करता था। घर में शांति थी, लेकिन अब उसमें करुणा भी घुल गई थी। एक दिन गांव की पंचायत आई। उन्होंने कहा, हरिराम जी, जवान बहू को लेकर अकेले रहना ठीक नहीं, आप उसका पुनर्विवाह करवा दीजिए। हरिराम जी गंभीर हो गए। उन्होंने पंचायत को जवाब दिया, सुमन मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। अगर उसके भाग्य में दोबारा विवाह है तो वो करेगी, लेकिन जब उसका मन कहे, ना कि समाज की घड़ी देखकर। सुमन उस रात बहुत रोई, पर इस बार वो आंसू अकेलेपन के नहीं, अपनापन के थे। समय बीतता गया, हरिराम जी बीमार रहने लगे। सुमन दिन रात उनकी सेवा करती, खाना बनाना, दवाई देना, तेल से सिर दबाना, जैसे वो उनके अपने पिता की सेवा कर रही हो। एक रात हरिराम जी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बिटिया तूने मेरा अंतिम समय सुहाना कर दिया, मुझे अब कोई डर नहीं। सुमन की आंखों में आंसू थे। उसने जवाब दिया, बाबूजी, आपने मुझे फिर से जीना सिखाया। अगर आप न होते तो शायद मैं जीती ही नहीं। हरिराम जी कुछ दिनों बाद बस चल बसे। पूरे गांव ने देखा कि एक बहू ने अपने ससुर का अंतिम संस्कार एक बेटे की तरह किया। आज भी गांव में जब कोई बहू ससुर के रिश्ते को लेकर उलझन में होती है तो सुमन का नाम लिया जाता है। जैसी वो बहू थी वैसे ही रिश्ता हो तो जीवन बदल जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों की मर्यादा और समझदारी से भरा प्रेम ही सच्चा होता है। ससुर और बहू का रिश्ता पिता बेटी जैसा हो सकता है, अगर उसमें अपनापन, सम्मान, करुणा हो। तो प्यारे दोस्तों, ससुर और बहू के इस कहानी को सुनने के बाद ससुर और बहू के रिश्ते के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब।